काव्या अपने ससुराल में गृह प्रवेश के लिए दरवाजे पर खड़ी होती है। तभी उसकी नंद नैना अपनी भाभी से बोलती है, काव्या भाभी, आपका लहंगा तो बड़ा अच्छा लग रहा है। कितने का है ये? क्या बताऊं ननद जी, इसका तो रेट ये आसमान छू रहा है। ये कम से कम 25,000 का लहंगा है। मैंने अपने मामू से कहकर मंगवाया था स्पेशल दुकान से। काव्या भाभी, अगर आप बुरा ना माने तो क्या कल मैं इस लहंगे को पहन सकती हूँ? वो क्या है ना कि कल मेरे कॉलेज में ड्रेस कंपटीशन है, तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना मैं कल इस ड्रेस को पहनकर चले जाऊँ। काव्या अपनी नंद को जवाब देती उससे पहले नैना की माँ यानी काव्या की सास नीलम नैना से कहती है, नैना, अभी तुम्हारी भाभी ने घर में कदम तक नहीं रखा और तुम उसका इतना महंगा लहंगा लेने की बात कर रही हो। अरे तुम्हारे पास कपड़ों की कमी है क्या, जो अपनी भाभी से उसका लहंगा मांग रही हो? तुम्हारे पास इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसेस हैं, उनमें से कोई क्यों नहीं पहन लेती? माँ, आप तो जानती हैं कि मेरे पास जितने कपड़े हैं सभी को ट्राई कर लिया, और तो और एक बार पहने हुए कपड़े मैं दोबारा नहीं पहनती। इसलिए मैं इस कंपटीशन में कुछ हैवी सा पहनना चाहती थी। साथ ही आप तो जानती ही हैं कि मेरा कंपटीशन हैवी ड्रेस का है, तो बस इसलिए मैंने भाभी से उनका ये जोड़ा मांग लिया। दोनों माँ बेटी आपस में बातें कर रही थीं, तो वहीं बेचारी काव्या अपने पति के साथ दरवाजे पर खड़े होकर उन दोनों की बातें सुनकर बोर हो रही थी। अपनी सास और नंद की इस बात को रोकने के लिए काव्या बीच में बोलती है, मम्मी जी बस कीजिए। अगर ननद जी को मेरा लहंगा चाहिए तो इसमें क्या बुराई है, मैं उन्हें लहंगा दे दूंगी। और ननद जी आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको अपना ये लहंगा दे दूंगी और इस लहंगे को पहनकर आप अपने कंपटीशन को पूरा कर लेना। काव्या की बात सुनकर नैना और नीलम अपनी बातों को बंद कर देती हैं और काव्या का गृह प्रवेश करवा देती हैं। और अगली सुबह नैना अपनी भाभी का दिया हुआ लहंगा पहनकर अपने कंपटीशन में जाती है और किस्मत से वो उस कंपटीशन को जीत भी जाती है। और ये खुशी वो अपनी भाभी काव्या और अपनी माँ नीलम के साथ बांटना चाहती थी। ऐसे ही जब वो शाम को घर आती है तब वो खुशी से अपनी भाभी को बोलती है, भाभी, आई एम सो हैप्पी, क्योंकि आपने जो अपना लहंगा दिया था ना, उस लहंगे की वजह से आज की मैं विनर हूँ। क्योंकि सबसे हैवी, सबसे सुंदर और अट्रैक्टिव लहंगा मेरा ही था, इसलिए मैं विनर बन गई। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है ननद जी। भाभी, ये बात तो बहुत अच्छी बात है, पर इस बात की खुशी मनाने के लिए आपको घर में हम सभी के लिए कुछ बनाना होगा, क्योंकि आज आपकी पहली रसोई भी है। साथ ही अच्छा खाना बनाने की वजह भी मिल जाएगी। वो कहते हैं ना, एक तीर से दो निशाने, ठीक उसी तरह आज कुछ अच्छा बनाने की वजह हो जाएगी। काव्या अपनी नंद की बात से सहमत हो जाती है और काफी अच्छा खाना बना लेती है, जिसके बाद सभी लोग उस खाने को बड़े चाव से खाते हैं। शादी के बाद काव्या अपने घर की सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती है। इसी तरह समय गुजरता है। ऐसे ही एक दिन नैना अपने कमरे में बैठकर अपने फोन में कुछ कपड़े सर्च कर रही थी। तभी काव्या चाय लेकर नैना के कमरे में आती है और नैना से बोलती है, नैना क्या देख रही हो तुम? भाभी, ये देखो कितनी अच्छी अच्छी ड्रेस है। मेरा तो मन कर रहा है ये वन पीस ले लूं। नैना, तुम्हारे पास इतनी सारी ड्रेस है, पहले तुम उन्हें पहनकर फाड़ दो, उसके बाद नहीं खरीद लेना। क्या खामखा तुम पैसे वेस्ट करती हो? भाभी, आप इतने टाइम से यहाँ रह रही हैं, आपको अभी तक पता नहीं चला कि जिस कपड़े को मैं एक बार पहन लेती हूँ उसको मैं दोबारा नहीं पहनती हूँ। नैना, ये कोई बात नहीं होती है। एक तो तुम इतनी महंगी ड्रेस लेती हो, उसके बाद बोलती हो कि मैं पहनती नहीं। देखो नैना, अगर तुम वो कपड़े नहीं पहनती हो तो उन कपड़ों को बांट दो ना। नहीं भाभी, मैं उन कपड़ों को नहीं बांटूंगी। और वैसे भी अगर मेरे पास कपड़े हैं तो क्या मैं और कपड़े नहीं खरीद सकती? ऐसा नहीं है नैना जी, आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही हैं? कपड़ों का इतना लालच भी अच्छा नहीं होता है। नंद भाभी की बहस शुरू हो जाती है। उस बहस को सुनकर नीलम नैना के कमरे में आती है और बोलती है, क्या हुआ बहू, तुम दोनों के बीच ऐसा झगड़ा क्यों हो रहा है? मम्मी जी, मैंने तो बस ननद जी को कहा है कि वो जो कपड़े हैं उन्हें या तो पहन लीजिए, और अगर नहीं पहनना है तो उन कपड़ों को दान कर दीजिए। क्यों दान कर दूं? अरे इतने महंगे कपड़े मैंने दान करने के लिए थोड़ी ना लिए हैं। माँ, आप ही बताओ, क्या आप मुझे इतने महंगे कपड़े दान करने को कहेंगी? हाँ तो ठीक है ना, अगर दान नहीं कर सकती हैं तो आप नए कपड़े भी मत लीजिए। देख रही है मम्मी जी, आप
मैंने इन्हें कपड़े खरीदने से मना किया तो कैसे चिल्ला रही हैं ये। बहू, इसकी आदत है पैसे बर्बाद करने की। और नैना, अगर तुझे तेरी भाभी कपड़े लेने से मना कर रही हैं, तो इसके पीछे का कारण तो यही है ना कि तुम ज्यादा पैसा खर्च ना करो। लेकिन तुम्हें तो अपनी भाभी की बातें पसंद ही नहीं है ना। बस माँ, मैं समझ गई। अब आप कुछ मत कहिए। मैं जानती हूँ कि अब आप अपनी बहू का ही साथ देंगी, पर याद रखना, मेरा भाई हमेशा मेरे साथ रहेगा। मुझे आप लोग कपड़े नहीं लेने देंगे तो क्या हुआ, मुझे मेरा भाई कपड़े दिलवाएगा। इतना बोलकर नैना अपने कमरे से चली जाती है तो वहीं काव्या अपनी सास से बोलती है, मम्मी जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि मेरी ननद कपड़ों की कुछ ज्यादा ही भूखी है? साथ ही कपड़े में ये पैसे भी बहुत बर्बाद करती हैं। क्या कर सकते हैं बेटा, इसको हमने ही सर चढ़ा रखा है। ये अपने पापा से बहुत क्लोज थी, पर जब इसके पापा की मौत हुई तो सबसे बड़ा धक्का इसको ही लगा। इसको कभी अपने पापा की कमी महसूस ना हो, बस इसीलिए हमने इसकी सारी डिमांड पूरी करी। पर ये इतना बिगड़ जाएगी और फिजूल खर्च करेगी, हम में से किसी ने नहीं सोचा था। कोई बात नहीं माँ जी, इस दुनिया में न जाने कितने ही बच्चे हैं जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनके सर पर छत नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, पर फिर भी वो अपने हालातों से लड़ रहे हैं। बस इसी बात का एहसास ननद जी को करवाना है, और जिस दिन ननद जी को यह एहसास हो गया ना, उस दिन इनके अंदर कपड़ों का भूखापन निकल जाएगा। समय गुजरता है और ठंड का समय आ जाता है। एक दिन काव्या, नीलम और नैना मार्केट जाती हैं, जहां कपड़ों की सेल देख नैना बोलती है, माँ, भाभी, देखो वहाँ कपड़ों की सेल है, चलो चलकर ले लेते हैं। ननद जी, भाभी प्लीज, अब मैं महंगे कपड़े नहीं ले रही, बल्कि सस्ते कपड़ों की डिमांड कर रही हूँ। और तो और अब ठंड आ गई है, तो ठंड के कपड़े भी तो होने ही चाहिए ना। उधर देखो ना कितने सारे कपड़े हैं वहाँ पर। हाय, मेरी तो उन कपड़ों से नजर ही नहीं हट रही है। माँ चलो ना प्लीज। नैना जिद करके अपनी माँ और भाभी को कपड़े की शॉप पर लेकर जाती है और ढेर सारे कपड़े खरीदती है। थोड़ी देर बाद जब सभी अपनी अपनी शॉपिंग कर घर जा ही रहे थे, तभी काव्या की नजर कुछ बच्चों पर पड़ती है, जहां वो देखती है कि कुछ बच्चे ठंड में केवल एक कपड़ा पहनकर रोड पर खेल रहे थे। ये देख काव्या अपनी सास को रोक कर बोलती है, मम्मी जी जरा रुकिए। हाँ, क्या हुआ बहू? माँ जी, उधर देखो, वहाँ कुछ बच्चे हैं, उन बच्चों के पास कुछ नहीं है, पर फिर भी वो कितने खुश हैं। काव्या अपनी सास से ये बात बोल ही रही थी, तभी नैना की भी नजर उन बच्चों पर पड़ती है। उनको ठंड में ऐसे देख कहीं न कहीं नैना का दिल भी सहम जाता है। नैना एक नजर अपने हाथ में रखे कपड़ों की तरफ देखती है तो दूसरी नजर उन गरीब बच्चों की तरफ। नैना अब कुछ नहीं बोलती और वो दोबारा उसी दुकान पर जाती है जहाँ से उसने कपड़े लिए थे। नैना अपने लिए बहुत सारे कपड़ों को चेंज करवा कर उन बच्चों के लिए जैकेट्स ले लेती है। जैकेट्स लेने के बाद नैना उन बच्चों को वो जैकेट्स देकर बोलती है, बच्चों, आज के बाद तुम सभी इस पतले से कपड़े में नहीं रहोगे। माँ, भाभी, चलो घर चलते हैं। नैना, ये क्या, तुमने अपने कपड़ों को बदल उन बच्चों को वो कपड़े क्यों दिए? वो इसलिए भाभी, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने ऐसो आराम से मैं रह रही हूँ, उतने ऐसो आराम शायद ही किसी को मिलता हो। इन बच्चों के पास कुछ भी नहीं है, पर फिर भी ये बच्चे खुश हैं। बस इन्हें देखकर दिल पिघल गया। भाभी, शायद मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं उन चीजों से खुश नहीं हूँ, पर जब मैंने इनकी मदद की तो मुझे बहुत अच्छा लगा और शायद सुकून भी। आप सही बोलती थी भाभी, हर किसी के पास मेरे जैसा ऐसो आराम नहीं है और मैं फालतू में पैसे बर्बाद करती हूँ। नैना की बात सुनकर काव्या और नीलम को उसकी बात बहुत अच्छी लगती है और अब वो तीनों अपने घर चले जाते हैं। इसके बाद नैना फालतू की फिजूल खर्ची अपने कपड़ों पर नहीं करती, बल्कि अब वो अपनी भाभी के कपड़ों पर नजर बनाए रखने लगती है। मालती अपनी बहू कनिका को अपने साथ पड़ोसन के घर उसकी बहू निशा की गोद भराई में लेकर जाती है, जहां मालती तो अपनी पड़ोसनों के साथ गप्पे मारने में बिजी हो जाती है और कनिका जाकर निशा के पास बैठ जाती है, जहां निशा कनिका की साड़ी देखकर उससे कहती है, अरे कनिका, ये तो वही साड़ी है ना जो तुमने मेरी शादी पर भी पहनी थी। अच्छे से याद है मुझे, जब स्टेज पर तुम फोटो खिंचवाने आई थी और इस साड़ी का पल्लू मेरे चूड़े में अटक गया था। हाँ, ये वही साड़ी है और तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी तेज है।
तुमको मेरी साड़ी इतनी पसंद आई थी क्या, जो तुमने इसका कलर डिजाइन सब अपने दिलो दिमाग में बसा लिया? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मेरी शादी में तुमसे पुरानी साड़ी में कोई और मेहमान नहीं था ना, इसलिए याद है। और देखो, ये साड़ी तो मुझे जब भी पुरानी लगी थी और अब तो इसका रंग और भी फीका हो गया है। कनिका निशा की बात सुनकर सर शर्म से झुका लेती है और कुछ ही देर में उस पार्टी से चली जाती है। कुछ देर में जब मालती घर आती है तो वो कनिका से उसके जल्दी आने का कारण पूछती है। बहू, क्या हो गया, तू जल्दी चली आई पार्टी से? अरे गुलाब जामुन और गाजर का हलवा तो खा आती, बाद में आया था वो। माँ जी, मैंने अपनी बेइज्जती का तमाचा खा लिया था, इसीलिए और कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। क्या मतलब तेरा? किसने तेरी बेइज्जती करी और क्यों करी? जिसकी पार्टी में गए थे उसी ने, वो भी मेरी साड़ी के चलते। निशा पता है क्या कह रही थी? कह रही थी कि ये वही साड़ी है ना जो तुमने हमारी शादी में पहनी थी, और तो और वो ये भी बोली कि ये साड़ी तभी इतनी पुरानी थी तो अब कितनी पुरानी हो गई होगी। अब उसे क्या बताऊं कि मेरे पास गिनती की 5 साड़ियां हैं। साल भर में मेरे पति और सास ने मुझे एक नई साड़ी नहीं दिलाई। अरे बहू, ऐसे बातों को दिल पर नहीं लेते, ये हमारे पड़ोसी तो है ही जल कुकड़े। कोई बात नहीं, हम आगे से उनकी पार्टी में जाएंगे ही नहीं। इतना बोलकर मालती तो बात को टालते हुए वहाँ से चली जाती है, लेकिन कनिका के मन में गुस्सा भरा ही रहता है। शाम को जब उसका पति आकाश घर आता है तो कनिका उसको पानी देते हुए कहती है, आ गए आप? सुनिए ना, कितना टाइम हो गया, हमने शॉपिंग नहीं की है ना, और मैंने कोई नई साड़ी भी नहीं ली है। प्लीज एक नई साड़ी दिला दो। पागल हो क्या? तुमको तो पता है घर की EMI भरने में मेरा दिवाला निकल रहा है, उस पर घर का खर्चा। अभी ये साड़ियाँ वाड़ियाँ लेने के लिए फालतू पैसा नहीं है मेरे पास। ये फालतू है? मेरा साड़ी खरीदना फालतू है? अरे मेरे पास गिनती की 5 साड़ियाँ हैं जिन्हें मुझे आने जाने में भी पहनना है, घर में भी पहनना है। मैं किसे रखूं और किसे पहनूं, तुम ही बता दो। तो क्या यार, ये इतनी जरूरी चीज नहीं है, और लोगों के पास तो 2 जोड़ी कपड़े होते हैं, फिर भी तुम्हारे पास तो 5 साड़ियाँ हैं। इतना बोलकर आकाश पानी पीकर कमरे में चला जाता है और कनिका मुंह सुजाते हुए वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं। एक शाम कनिका मार्केट जाने के लिए घर से निकलती है तो देखती है कि उसके निकलते ही सामने पड़ोस की औरतें उसे देखकर खूब हंसने लगती है। ये देखकर वो उनके पास जाती है और अपनी पड़ोसन विमला से कहती है, क्या हुआ विमला आंटी, बड़ा खिलखिलाकर हंस रही हो सबके साथ बैठकर? मेरी शक्ल पर कोई जोक लिखा है क्या? अरे नहीं नहीं कनिका बहू, वो क्या है ना, मैंने गली की बाकी पड़ोसनों के साथ शर्त लगाई थी कि आज तुम नीली साड़ी ही पहनोगी, क्योंकि मुझे तो अब याद हो गया है कि तुम किस दिन कौन सी साड़ी पहनती हो। गिनती की 5 ही साड़ियाँ तो हैं तुम्हारे पास, उसको तुम सोमवार से लेके शुक्रवार तक एक एक दिन पहनकर निकालती हो। मेरी साड़ी पर नजरें जमाने से तो अच्छा है आप अपने घर में नजरें घुमा लो। मेरे पास 5 साड़ियाँ जरूर है और मैं उनको पहनने के लिए इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन पीछे देखो, तुम्हारी बहू की तरह साड़ी को रस्सी बनाकर घर से भागने के काम तो नहीं करती। विमला कनिका के कहने से जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो उसको बालकनी से अपनी बहू साड़ी की रस्सी बनाकर भागते हुए दिखती है। ये देखकर विमला उसको रोकने के लिए भागती है और कनिका मार्केट सब्जी लेने के लिए चली जाती है और वहाँ से आकर गुस्से में सब्जियाँ पटकते हुए वो अपनी सास को कहती है, माँ जी, अब तो पड़ोस ने भी मेरी इन 5 साड़ियों के चलते मुझे ताने मारती है और शर्त लगाती है कि आज ये वाली साड़ी पहनेगी तो आज वो वाली साड़ी पहनेगी। अरे बहू, तो ये अच्छी बात है ना कि तू हमारे पड़ोसियों में कितनी फेमस है। माँ जी, आप ना बस ऐसी बातें करना, कभी मेरा दुख मत समझना। कनिका इतना बोलती ही है कि तभी उसके दरवाजे पर धोबन कजरी अपनी कपड़ों की गठरी लेकर आती है और अंदर आकर नीचे रखते हुए कहती है, अरे कनिका भाभी, जरा पानी पिला दो। धूप में पूरे मोहल्ले के घर के कपड़े दे देकर गला सूख गया है, लेकिन कोई जालिम पानी तक नहीं पूछता। ठीक है, रुक, अभी लेकर आती हूँ। कनिका रसोई से ठंडे पानी का एक ग्लास लाकर कजरी धोबन को देती है और फिर उसकी गठरी पर नजर मारती है जिसमें कुछ पुरानी साड़ियाँ थी। ये देखकर कनिका बिना पूछे नहीं रह पाती और उससे कहती है, अरे कजरी, ये क्या है?
ये पुरानी साड़ियाँ किसने धोने को दी है? अरे भाभी, किसी ने धोने के लिए नहीं दी, बल्कि मोहल्ले की कुछ भाभीियों ने पुरानी साड़ी दी है मुझे पहनने के लिए, जो उनके काम की नहीं रही। अब आप तो कुछ देती नहीं, ना मुझसे कोई महंगी साड़ियाँ धुलवाती हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ आ जाती हूँ क्योंकि मुझे आपसे बात करना अच्छा लगता है। कोई बात नहीं कजरी, अगले महीने मैं भी तुझे एक आधी पुरानी साड़ी दे दूंगी। अरे भाभी, तो फिर आप क्या पहनोगी? बुरा मत मानना, पूरा मोहल्ला जानता है कि आपके पास गिनती की 5 ही साड़ियाँ हैं। अगर आप उनमें से भी 1-2 मुझे दे देंगी तो फिर आपके पास क्या बचेगा। खैर चलो, मैं जाती हूँ। इतना बोलकर कजरी तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन कनिका के दिल पर छुरियां चलने लगती है कि अब एक धोबन भी उसे उसकी 5 साड़ियों के चलते बोलकर चले गई। शाम को जब आकाश घर आता है तो वो अपनी पत्नी कनिका से बड़े प्यार से कहता है, कनिका जान कहाँ हो, जल्दी आओ। क्या है? वो कल शाम को ना मेरे बॉस ने पार्टी रखी है और तुमको साथ चलना है। क्या करूं? इन्होंने मुझे साड़ी तो दिलाई नहीं है। अब मैं क्या अपनी उन 5 पुरानी साड़ियों में से एक साड़ी पहन के जाऊंगी? जब सब बोलेंगे ना इनको कि इनकी बीवी कैसी है, पुरानी साड़ी पहन के आई है, तभी अकल आएगी इनको। क्या सोच रही हो? देखो कल मुझे प्रमोशन मिल सकता है, इसलिए कोई गड़बड़ मत करना। आकाश इतना बोलकर कमरे में चला जाता है। अगले दिन जब वो काम से घर आता है तो कनिका एक अलग ही रंग बिरंगी सी साड़ी में होती है। वो समय ना होने पर ज्यादा कुछ नहीं बोलता और तैयार होकर उसके साथ पार्टी के लिए निकल जाता है। पार्टी में पहुंचकर वहां आई सभी औरतें कनिका की साड़ी देखकर उसकी तारीफ करती है। वहां आकर आकाश तो अपने ऑफिस के दोस्तों के साथ बिजी हो जाता है, लेकिन पार्टी में कनिका की पड़ोसन निशा भी अपने पति के साथ आती है, जो कनिका को एक नई और अलग सी साड़ी में देखकर कहती है, अरे ये क्या कनिका, नई साड़ी पहनकर आई हो पार्टी में? लगता है उन 5 साड़ियों के अलावा भी तुम्हारे पास एक साड़ी आ गई। नहीं, मैंने कोई नई साड़ी नहीं ली, बल्कि अपनी उन्हीं 5 साड़ियों को काट काट कर एक नया लुक दे दिया। मेरे पति के पास भले ही पैसे ना हो मुझे नई साड़ी दिलाने के लिए, लेकिन उनके पास प्यार बहुत है मेरे लिए, और किसी नई साड़ी से ज्यादा कीमती मेरे लिए मेरे पति का प्यार है। और आज उनकी इस ऑफिस पार्टी में मैं किसी पुरानी साड़ी में आकर उनकी इज्जत खराब नहीं करना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये अपनी पुरानी साड़ियों से एक नई साड़ी बना ली। कनिका की ये बात वहाँ सिर्फ निशा ही नहीं बल्कि पार्टी में मौजूद सभी लोग सुन रहे थे, जो कनिका की इस बात पर उसके लिए तालियां बजाते हैं। साथ ही आकाश के बॉस आकाश की पत्नी धर्म से प्रभावित होकर आकाश को सबके सामने प्रमोशन देते हैं, जिससे खुश होकर आकाश बोलता है, भले ही मेरी पत्नी ने लाख बार मुझसे नई साड़ी के लिए क्यों ना बोला हो, लेकिन आज उसने यहाँ मेरी इज्जत रख के ये साबित कर दिया कि पत्नी ही सच्ची साथी होती है और जो एक मर्द का उसके अच्छे और बुरे समय में साथ देती है। शुक्रिया कनिका, और अब मैं वादा करता हूँ तुम्हें हर महीने एक नई साड़ी दिलाऊंगा। आकाश की इस बात पर सभी तालियां बजाते हैं और आखिरकार कनिका अपनी साड़ी ना दिलाने का बदला भूलकर अपने पति की इज्जत का सोचकर उसके साथ अच्छे से बनकर आती है, ताकि उसकी बेइज्जती ना हो। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये 5 साड़ी वाली बहू की कहानी? हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।